मीटिंग है उसमें हम आइंदा का लाएमल जो है वहाँ पर करेंगे। लेकिन ये मेरे दिल से आवाज़ निकली कि मैं जब घर से निकलता हूँ तो मेरे बच्चे जो है वो स्कूल के लिए परेशान है। मतलब हम हर तरह से मैं बताऊँ कि मतलब 2 वक्त की रोटी के लिए जो है ना अभी हम तरस रहे हैं कि हम अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी जो है वो दे सकें। अब आप बताएं कि अगर एक शख्स जिसकी तनख्वाह का सिर्फ जो है दारोमदार उसकी पूरी ज़िंदगी का उसी पर है, जब उसको तनख्वाह नहीं दी जाएगी तो वो क्या करेगा, अपने बच्चों को कैसे पालेगा। जो हमारे पेंशनर्स हैं उनकी तनख्वाहों का क्या, उनकी पेंशनर्स नहीं है, वो पेंशन नहीं है, वो क्या करेंगे। अब हमारे हज़ारों लोग जो है इस तरह से मुश्किलात का जो है वो शिकार हो चुके हैं कि अभी हम क्या करें। तो मैंने अपने दिल से कहा कि अगर जो है हमारी हुकूमत जो है हमारी दाद फरियाद को नहीं सुनेगी तो फिर हमारे पास इंतहाई इकदाम यही हैं कि हम खुद सोजी पर आ जाएंगे। और सबसे पहले मैंने अपना नाम पेश किया है कि मैं अपने आप को पेश करूंगा कि मैं खुद सोजी के लिए आगे आऊँ। अब आप बताएं कि हम क्या करें। फरियाद कर करके थक गए हैं, 9 दिन हो गए हैं कि हम अभी जो है एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, प्रेस क्लब के सामने आ रहे हैं, लेकिन कोई हमारी बात जो है सुनने के लिए तैयार नहीं है। जबकि आए दिन जो है हमारे ऊपर जो है वो मुख्तलिफ जो है इकदाम करके हमें प्रेशराइज किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए अपनी करप्शन जो है वो छुपाने के लिए जो है वो मुलाजमीन को जो है वो तंग की जाती है। अब सफ़ा प्रोजेक्ट को अरबों रुपए की जो है वो अदायगियाँ हो गई हैं। और आप सफ़ा प्रोजेक्ट के बारे में जाएँ, कोयटा शहर को सारे चेक करें, आप गली मोहल्लों को चेक करें कि लोग किस तरह से, आज भी अखबार भरा पड़ा है जिसमें लिखा गया कि ताफुन फैंडे का जो है वो खतरा है। सेहत के जो हमारे इदारे हैं वो कह रहे हैं कि अगर यही सफाई की सूरत हाल रही तो जो है बीमारियां बढ़ेंगी। तो फिर क्या करेंगे आप। जब हम काम कर रहे थे तब हमें कहा जाता कि हम नहीं करते। अब सफा प्रोजेक्ट क्या कर रहा है और उसके ऊपर कोई बात करने वाला नहीं। हमारी 2 माह की तनख्वाहें जो है वो ड्यू हो गई हैं, जुलाई और अगस्त की। भाई हुकूमत तो जैसा आपने कहा कि बेचैनी है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे आज हमारे एक दोस्त ने ऐलान किया कि मैं वो खुदसूजी के लिए मैं तैयार हूँ। मेरे ख्याल ये सारे मुलाजिम भी यहाँ पे पहुँचा हो, मगर ये तो अच्छा इक़दाम नहीं है, मगर मजबूरी के तहत जिसके बच्चे स्कूल से निकाल रहे, जिसका बिजली का बिल मीटर काट रहे और गैस नहीं है, जब तनख्वाह नहीं होएगा तो जाहिर है मुलाजिम इसी इकदाम तो करेगा। तो आप दोस्तों की तोसत से मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए हमारी तनख्वाह अदा करें। हम लोग कोई बड़ा वो नहीं मांग रहे, मुलाजमीन अपना हक मांग रहे। अभी आपने देखा ये जो बूढ़ा चाचा खड़ा था, ये रिटायर मुलाजिम, इसके 18-20 हज़ार इनका मुआवजा है, वो भी नहीं मिलता है। हमारे जो तकरीबन 50-60 के करीब बंदे जो रिटायर हो चुका है, उनका ग्रेजुएटी अभी तक नहीं है। वो बेचारे, इनमें कुछ बंदे इसी आसरे में थे कि आज मिलेंगे कल मिलेगा, मगर वो भी सद अफसोस है। ये मेट्रोपॉलिटन नाइल इंतजामिया इस पे कोई वो नहीं कर रहे। और नए सेक्रेटरी से हम लोगों ने बार बार लेटर लिखा हुआ है, मगर वहाँ से कोई वो नहीं हुआ है। आज इंशाल्लाह हमारी तंजीमी इत्तेहाद का खुसूसी मीटिंग है, इस पे हम लोग फैसले करेंगे। फिर आप लोगों को भी इंशाल्लाह पता चलेगा कि भाई तंजीमी इत्तेहाद ने जो भी फैसला किया हम उसके लिए हाजिर है। आप दोस्तों का एक दफ़ा फिर मेहरबानी।